महाकाल। जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन से छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें जाना जाता है अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है। जो प्रोटीन्स होते हैं छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती करने या संवर्धन करने को कहा जाता है तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द जो रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करते हैं तो रेशम के कीड़े के जो खेती होती है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों से होता है। ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी का संबंध कीट से है। एंटोमोलॉजी इसमें ट आ रहा है तो किससे आ जाएगा, कीट सही इससे संबंधित हो जाएगा। तो एंटोमोलॉजी का संबंध कीट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताती है तो विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताती है ऑन्कोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। जो जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित पीडियाट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है तो उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक जेनेटिक अभियांत्रिक के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है या जानी जाती हैं तो यूजेनिक्स के नाम से जाने जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं तो जेनेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर संबंधित है तो रेशम कीट पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव कहलाता है तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। और सेरीकल्चर किससे संबंधित है, रेशम कीट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का पालन को कहा जाता है तो रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का जो पालन है वह सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों एवं पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन फिनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटोमी कहा जाता है। एक विज्ञान जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटोमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी संबंधित है तो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्पेटोलॉजी संबंधित है सरीसृप उभयचर के अध्ययन से संबंधित है। जो हर्पेटोलॉजी है वह सरीसृप व उभयचर के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण, विज्ञापन से संबंधित हैं क्या कहलाती हैं। जो बागवानी की जो शाखा है या सब्जियों के उत्पादन से संबंधित जो हैं वह ओलेरीकल्चर कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोलॉजी निम्न से संबंधित हैं तो साइटोलॉजी है वह कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों, घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन और इस अध्ययन का स्वाध्याय समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग किया जाता है तो एपिडेमियोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी अध्ययन है तो कवक का अध्ययन है। माइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहा जाता है तो हेपेटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, जो यकृत का अध्ययन है, यकृत या लीवर का अध्ययन, इसको हिपेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाली काई मोसेस जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को कहा जाता है तो आर्द्र या नम वातावरण में उत्पन्न होने वाली काई को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है या साइनोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी विज्ञान मिट्टी का होता है, पेडोलॉजी विज्ञान है तो मिट्टी से संबंधित है।
जीवधारियों के वर्गीकरण। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। फर्स्ट क्वेश्चन है कशेरुकी जंतु हैं। सांप जो है कशेरुकी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने प्रतिपादित किया है। फ्लाइंग फिश जो है मीन को कहा जाता है। फ्लाइंग फिश किसको संबंधित है? मीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली गैमुसिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीवधारी के रूप में प्रति का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव सदृश लघुत्तम कपी है तो गिबन कहलाता है। मानव सदृश जो लघुत्तम बंदर होता है उसको क्या कहा जाता है? जो मानव के समान दिखाई देता है उसे गिबन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत वाली वेलों में विशालतम है तो स्पर्म वेल जो है उसके सबसे विशालतम दांत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मछली है तो वेल शार्क जो है भारत की सबसे बड़ी मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहतूत शाल बनाई जाती है तो शहतूत शाल जो है चीरू के बालों से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री घोड़ा एक मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल कृमि निमोटोड से होने वाले रोग को फाइलेरिया कहा जाता है। गोल कृमि या नीमटोड से होने वाले रोग को फाइलेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो स्क्विड जो है वह सबसे बड़ा अकशेरुकी है, स्क्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्ताशय नहीं होता है तो चूहे में जो है पित्ताशय नहीं पाया जाता है। चूहे में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट नहीं है। मकड़ी जो है कीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं मेंढक और सर्प जो है जिसका रक्त क्या होता है? ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चमगादड़ जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है। कपोत जो है वह दुग्ध उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच जो है सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुर नहीं पाए जाते हैं। गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। चींटी जो है उसका मस्तिष्क शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग की संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी मैमेलिया शब्द एक है वर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वर्ग की वर्गीकरण श्रेणियों में श्रेणी शेष 3 श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखता है तो गण का रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन रिक्त स्थान किया गया है तो वी केटर के द्वारा किया गया है। पंच जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन वी केटर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न जीव मोनेरा जगत से संबंधित है तो जीवाणु से संबंधित है। निम्न जीव मोनेरा जगत जीवाणु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है जिसका कारण लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण है। दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज से बाहर रखा जाए तो लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा के रूपांतरण से दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है तो लुईस पाश्चर ने बताया है कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय जीवाणु का खाद्य स्रोत फाइटोप्लैंक्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनेरा समूह में आता है तो मोनेरा समूह जीवाणु समूह में आता है। मोनेरा समूह में आता है तो जीवाणु में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस जगत किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित रहती है तो किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय या न्यूक्लियर झिल्ली जो है मोनेरस में अनुपस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा निम्न जगत से संबंधित है। अमीबा जो है प्रोटिस्टा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस गति और आहार ग्रहण करने के लिए अमीबा रिक्त स्थान पादाप अमीबा और पादाप या कूटपाद कहलाने वाले अंगुलियों जैसे एक या अधिक प्रक्षेपों को धकेलता है तो पादाप में धकेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जानवर नहीं है तो बहुकोशिकीय जानवर अमीबा जो है बहुकोशिकीय जानवर नहीं है जिसमें बहुत सारी कोशिका होती है वो अमीबा में नहीं पाई जाती है। अमीबा जो एक कोशिकीय जानवर है तो बहुकोशिकीय जानवर नहीं है। अमीबा जो है बहुकोशिकीय जानवर नहीं है बल्कि एक कोशिकीय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा रिक्त स्थान प्रजाति के अंतर्गत आता है। अमीबा जो है प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यूडोपोडिया संदर्भित करता है कोशिका द्रव से भरा भुजा जैसा उभार संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिकी नहीं है। हाइड्रा जो है एक कोशिकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है। तो पैरामीशियम जो एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है। सही सुमेलन करना है। पक्षी को जो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। पर्यावरण का अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसके द्वारा की गई। जो द्विपदीय नामकरण पद्धति की या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पद्धति की किसके द्वारा की गई शुरुआत। तो कार्ल लीनियस के द्वारा नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु जगत के बारे में बात करते हैं कि मनुष्य निम्न वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो मनुष्य जो है पोरीफेरा के अंतर्गत नहीं आता है। एक बहुकोशिकीय जीव जो स्पंज है एक बहुकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पंज प्राणी जगत के रिक्त स्थान संघ से संबंधित है। तो स्पंज प्राणी जगत के पोरीफेरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंजे किसी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं और वह लवणीय एवं असममिति है। तो पोरीफेरा संघ के प्राणियों को सामान्य स्पंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंट्रेटा में फर्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो समकांतरण मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करते हैं। तो ओबेलिया जो है प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस जानवर की पहचान करें जिसमें द्विपक्षीय समरूपता नहीं है। तो नाइडेरिया जिसमें द्विपक्षीय समरूपता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा जंतु जगत में के निम्न संघ का उदाहरण है। हाइड्रा जो है वह सिलेंट्रेटा का उदाहरण है। हाइड्रा किसका उदाहरण है। जंतु जगत में सिलेंट्रेटा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा एडेस्मिया फाइसेलिया और कोरल जैसे जंतु शामिल हैं। सिलेंट्रेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। तो कोरल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। हाइड्रा में मुकुलन या बर्डिंग प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है। जेलीफिश जो है संघ या निडेरिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एनिमोन्स प्रजाति के अंतर्गत आता है। निडेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं। जेलीफिश में पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। फर्स्ट क्वेश्चन है एनिमेलिया जगत के किस समूह में अखंडित द्विपार्श्विक रूप में सममिति कोमल शरीर हैं जिनमें एक त्रिकोर की संरचना कोशिकाओं की 3 परतें होती हैं। किस प्रगुहा कंकाल और गुदा रहित है। तो चपटे कृमि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है। फ्लेम कोशिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं का शरीर ऊतक अंग स्तरीय संगठन दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी कृमि संघ से संबंधित जीवों को चपटा कृमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेलिडा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं एनेलिडा। फर्स्ट क्वेश्चन है ताजे पानी के तालाबों झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिनमें चलन हेतु शुक या पैरापेडिया होती हैं। तो एनेलिडा होता है जिसमें ताजे पानी के तालाबों और झीलों में जो जंतु पाए जाते हैं उन्हें एनेलिडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं के किस समूह के शरीर की दीवार वर्तुलाकार अनुदैर्ध्य मांसपेशी तंतुओं दोनों के से बनी होती हैं और एक नम कोशिकाओं क्यूटिकल से घिरी होती हैं जो एक एपिडर्मल एपिथेलियम द्वारा स्रावित होती हैं। तो एनेलिडा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल कृमियों में रिक्त स्थान नामक एक संरचना होती है जो उनके भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो पक्वाशय गिजर्ट होता है। लाल कृमियों में पक्वाशय गिजर्ट नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथि गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है जिसे पर्याणिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंचुओं के अग्र भाग पर मुख और पुरोमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंचुए एनालिडा संघ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
केचुआ किसान का मित्र कहा जाता है। एक जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थोपोडा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु संघ में शरीर, सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है? तो ऑर्थोपोडा में जो है जंतु शरीर, सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु का सबसे बड़ा संघ क्या होता है? ऑर्थोपोडा को ही जंतु का सबसे बड़ा संघ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संधिपाद ऑर्थोपोडा है तो सहस्त्रपाद कहलाता है। एक संधिपाद ऑर्थोपोडा जो है सहस्त्रपाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समरूपता ऑर्थोपोड्स द्वारा प्रदर्शित की जाती है तो द्विपार्श्विक प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोपोड का उदाहरण है बिच्छू, जो एक ऑर्थोपोड का उदाहरण है जिसमें जंतु में शरीर अलग होता है, वक्ष अलग होता है, सिर और उदर को भाग अलग अलग विभाजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी की आंखें होती हैं तो 5 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है तो सेलर मकड़ी का नाम डैडी लॉन्ग लेग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है तो सहारन सिल्वर चींटी जो है दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं? तो एरेक्निड्स के अंतर्गत आती है। झींगा जो है ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आता है। झींगा जो है जिसमें सारे जो अंग होते हैं शरीर के वो अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑर्थोपोडा कहा जाता है। और झींगा इसका क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियाँ प्रजाति के अंतर्गत हैं जो ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। केकड़े जो है ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। झींगे जो हैं किस परिवार के होते हैं? झींगे जो है क्रस्टेशियन परिवार के होते हैं। रिक्त स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट सम्मिलित हैं तो ऑर्थोपोडा जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर है तो ऑर्थोपोडा की 2/3 जाति जो है वो पृथ्वी पर उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तितली के काया पलट में तीसरा चरण प्यूपा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संघ में जीवों के संयुक्त खंडों में जुड़े पैर होते हैं? तो ऑर्थोपोडा में जो है जीवों के संयुक्त खंडों में जुड़े पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में हरकत एक पेशीपाद मस्कुलर फूड की सहायता होती है तो घोंगे में जो है हरकत एक पेशीपाद की सहायता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविल फिश भी कहा जाता है तो ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयस्टर प्रजाति के अंतर्गत आता है तो ऑक्टोपस और आयस्टर जो है दोनों जो है मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कटल फिश को एक मोलस्क के रूप में वर्णित किया जाता है तब वर्गीकरण के किस स्तर में स्थित होता है? तो जब एक कटल फिश को एक मोलस्क के रूप में वर्णित किया जाता है तो तब यह वर्गीकरण संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ मोलस्का होता है। पहला तो फर्स्ट तो क्या होता है? ऑर्थोपोडा होता है और सेकंड नंबर पे क्या होता है? मोलस्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटल फिश रिक्त स्थान संघ से संबंधित है। कटल फिश जो है मोलस्का से संबंधित होता है और जंतु का सबसे बड़ा संघ जो है वह ऑर्थोपोडा होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे मोलस्का होता है। तो कटल फिश जो है मोलस्का से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी प्राणी नहीं है। कशेरुकी प्राणी जो है घोंघा नहीं है। कशेरुकी प्राणी जो है घोंघा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंघों का संबंध किस संघ से है? तो घोंघों का संबंध जो है मोलस्का से संबंधित है और कटल फिश का संबंध भी है मोलस्का से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं के किस समूह का नाम उनके कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें से एक विशिष्ट जल संवहन नाल पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक हैं? इकाइनोडर्मेटो। जंतुओं के किस समूह का नाम उनके कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है? उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल पाया जाता है, मतलब जल को संवहन करने के लिए एक अलग ही प्रकार की चीज़ पाई जाती है जिससे उसके चलन में सहायक होता है, जिसे क्या कहा जाता है? इकाइनोडर्मेटो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ या फाइलम। इकाइनोडर्मेटो के बारे में विशेषता है प्रगुआ उपस्थित होती है और द्विपक्षीय सम्मिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जु की संघ के जीवों के संबंध में कथन सही है? रज्जु की या कॉर्डेट्स के संबंध में सही कथन जो है
इनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्डेटा रज्जु के संदर्भ में सत्य है। हृदय अधर भाग में होता है। कोर्डेटा रज्जु के संबंध में हृदय कहाँ होता है? अधर भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरज्जुके के संदर्भ में सत्य है। क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी वर्टिब्रेट रिक्त स्थान प्रजाति के होते हैं। तो रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जो है कोर्डेटा प्रजाति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव अंडज जो है वह मेंढक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुकवल्ल चिपकली में पाया जाता है। चुकवल्ल जो है चिपकली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्टल पैट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? टर्टल पैट्री जो है समुद्र के आवास को अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपर स्मिथ बॉर्बेट जो है एक पक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया का उदाहरण चूहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न का संबंध होमिनिड कुल से है तो मानव कहलाता है। होमिनिड कुल का संबंध जो है मानव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम ऑर्का है जिसे कहा जाता है किलर व्हेल कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जैव विकास एवं आनुवांशिक गुणसूत्र। फर्स्ट क्वेश्चन है एक निषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है तो एक्स क्रोमोसोम होता है। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्सिया कोशिका रक्तअल्पता सिकल सेल एनीमिया के कारण होता है। सिकल सेल एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह रोग जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत कम होता है। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस जो है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं तो टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम्स प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा जो है बीटी कपास होता है। भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जो जारी पौधा है वह कौन सा किया गया था? बीटी कपास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है। पेनिसिलिन जो किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलिन जो हमें कवक से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध डोली भेड़ तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है। जो प्रथम डोली भेड़ जो है क्लोनिंग की तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया तो लखनऊ में स्थापित किया गया। जो एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक जो है सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? लखनऊ में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है या हटाया प्रतिस्थापित किया जाता है यह जीनोम एडिटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैतृकता निर्धारण अब संभव है तो डीएनए के जांच के द्वारा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट सिद्ध किया करता है तो जैविक साक्ष्यों में अपराधी की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में रिक्त स्थान जांच का स्वीकार किया जाता है तो डीएनए जांच को स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है तो उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार परिवर्तन है वो उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो हुंगो डी ब्रिज ने किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन हुंगो डी ब्रिज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है नील हरीश शैवाल जो है पृथ्वी पे सबसे पुराना जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया है वह गार्डन पी या मटर का प्रयोग किया है। या तो गार्डन पी बोल दो या फिर मटर का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन संबंधित आनुवांशिक रोग जो है हीमोफीलिया जो है यौन संबंधित आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर्स पाए जाते हैं तो मेसोजोइक युग में पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है जो डीएनए एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए एक बहुलक अणु है इसका पूर्ण रूप राइबोन्यूक्लिक एसिड है तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप राइबोन्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई जीन होती है तो आनुवांशिकता की
बुनियादी इकाई जो है जीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चीज़ एक जीन का गठन करती है, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वह जीन का गठन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है, तो यूरेसिल जो है वह डीएनए से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है, प्रतिलेखन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए को प्रमुख रूप से नाभिक कोशिका में संग्रहित किया जाता है, तो डीएनए को प्रमुख रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है, तो नाभिक कोशिका में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में डीएनए उपस्थित होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। नाभिक के अतिरिक्त जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है, क्योंकि शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है, तो अर्धसूत्री विभाजन में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में गुणसूत्रों के युग्म जो है 23 होते हैं। अगर आपको युग्म की बात करें तो 23 युग्म होते हैं, और अगर आपसे संख्या की बात करें तो 46 होते हैं। जोड़े जो हैं 23 जोड़े होते हैं, और संख्या की बात करें तो 46 होते हैं गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसोम के राइबोसोम की भूमिका होती है, तो पॉलीसोम के राइबोसोम की भूमिका एमआरएनए का प्रोटीन में रूपांतरण करने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय डोग्मा के लिए सही क्रम है डीएनए प्रतिकृति, एमआरएनए प्रतिलेखन, प्रोटीन स्थानांतरण आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव लिंग गुणसूत्रों बच्चों का लिंग निर्धारण जहाँ XX परिणाम है लड़की कहलाती है, कि अगर XX अगर आपके गुणसूत्र होते हैं तो लड़की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता के गुणसूत्र से किस संयोजन से लड़के का जन्म होता है, तो XX से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मानव कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष में पुरुषत्व के लिए यौन के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी हैं, तो XY है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झिल्लीदार गर्दन वेब्ड नेक अभिलक्षण है, तो टर्नर सलक्षण का अभिलक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूहीन जियो नाम के एक अमेरिकी कोशिका अनुवांशिकी विज्ञान ने किस वर्ष में एक शोध प्रकाशित किया है, जिसमें 2Na बराबर 46 मानव गुणसूत्र की सटीक संख्या के रूप में परिभाषित किया है, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मेंडेलियन विकार नहीं है, जो टर्नर सिंड्रोम है एक मेंडेलियन विकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वैज्ञानिकों ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है मटर के पौधों पर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिक का मूल नियम किस सब्जी का प्रयोग कर उनके द्वारा किए गए कार्य को आधारित हैं, तो मटर की सब्जी का प्रयोग किया था किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जिसमें रिक्त स्थान कॉपर शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है, तो विल्सन रोग में जो है आनुवंशिक रोग है जिसमें कॉपर जो है शरीर में अधिक मात्रा में संचय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, जो रतौंधी है विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल को जेनेटिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया का लक्षण है। हीमोफीलिया का लक्षण रक्त का धक्का न जमना हीमोफीलिया का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनेट स्क्वायर में क्रॉस AABB के साथ कितने AABB जीनोटाइप बनेंगे, तो 4 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को कहते हैं, तो आइसोटोप कहा जाता है। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत दिया था, तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, पूरा पाषाण काल में पाए जाते हैं, तो पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द उत्परिवर्तन मुख्य रूप से संबंधित हैं, तो आनुवंशिक गलती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक प्रवसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आनुवंशिक विकार नहीं है, एड्स जो है एक आनुवंशिक विकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गए, तो क्रेटेशियस अवधि में विलुप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिच के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत विकसित किया गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नतनजीवी सिनोजोइक महाकल्प को स्तनधारियों का महापल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के लुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? लुइस अल्वारेज की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवशेषी अंग है तो अपेंडिक्स जो है एक अवशेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की प्रकृति के रूप में योग्यता कि उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में किसका कथन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? तो अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होता है और वस्तुतः अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में स्थान में प्रसारित होता है, वह क्या कहलाता है? अनुकूली विकिरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया जाता है? तो वाधामना महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुझाव दिया गया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से होगी, यह कथन किसने कहा है? तो जेबी हॉस हॉल्डन ने कहा है।